हेमंत सोरेन के 3 बागी यार भारतीय जनता पार्टी के लिए बने सिरदर्द। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान होते ही झारखंड की राजनीति में वह सब कुछ देखने को मिला जिसे देखकर झारखंड की जनता भी पूछ रही है कि आखिरकार झारखंड की राजनीति में चल क्या रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि जो खेल शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने खेला था, उसी खेल को खेलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह जता दिया कि इस हेमंत में तो हिम्मत है। भारतीय जनता पार्टी के 3 बागी, या हम यूं कह लें कि एनडीए के 3 बागी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जाकर मिलते हैं और ऐसे खेल की संरचना करते हैं जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी को ना तो नींद आ रही है और ना ही वह सुबह से ठीक से जाग पा रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार खेल क्या चल रहा है, तो 3 बिंदुओं से आपको समझाने का काम करेंगे कि झारखंड की राजनीति में 3 बागी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दोस्त बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बनने का काम करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो आखिरकार वह 3 तिकड़ा कौन है जो भारतीय जनता पार्टी और आजसू का खेल बिगाड़ सकता है, पूरी खबर आपको विस्तार से बतलाएंगे। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कैंडिडेट की जो सूची है उसे जारी कर दी है और राजनीतिक गलियारों में और खास कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में यह कौतूहल का विषय भी बन चुका है कि हमने मेहनत किया और आपने क्या कर दिया। लेकिन देखिए, ये राजनीति का खेल है, ये एक शतरंज के खेल की भांति है। जो अच्छा चाल चलेगा विजय उसी की होगी। तो चलिए खबर आपको बतलाते हैं कि इस खबर में क्या आंतरिक रिपोर्ट छिपा हुआ है और इसे देखकर समझकर आप भी बोलेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वह चाल चलने में सफल हो गए जो चाल कभी हिमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, खेला करते थे। तो चलिए आपको विस्तार से बतलाते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट की सूची पहले जारी की, बाद में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जारी किया। लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत के सुर हैं उसकी शुरुआत हो चुकी और शुरुआत हुई केदार हाजरा से। केदार हाजरा कौन है? तो केदार हाजरा भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते थे जमुआ विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन ठीक विधानसभा चुनाव 2024 के पहले वो जाकर शामिल हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में। अगर आप केदार हाजरा के राजनीतिक इतिहास को देखें तो 2005 में विधायक, 2014 में विधायक, 2019 में विधायक, वह भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन इस बार उन्हें यह खबर हो चुकी थी कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। अंततः झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाकर शामिल हो गए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें फौरन टिकट दे दिया। ये जो व्यक्ति है, यह जो विधायक है, वह भारतीय जनता पार्टी का खेल पलट सकता है। दूसरा जो नाम है वह आजसू से आते हैं, उनका नाम है उमाकांत रजक। 2009 में आजसू के टिकट पर उन्होंने विधायक बनने का काम किया था और मंत्री भी बने थे। लेकिन इस बार हुआ क्या, जो चंदन क्यारी सीट है भारतीय जनता पार्टी के झोली में चली गई और इस बार संयुक्त रूप से एनडीए लड़ रहा है। ऐसे में उमाकांत रजक ने मौका देखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जाकर हाथ मिला लिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें टिकट देने का काम किया। यानी कि चंदन क्यारी पर भी विजय कैसे फतह किया जाए, ये कोई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीखे। उन्होंने रणनीति बनाई और उमाकांत रजक को झारखंड मुक्ति मोर्चा से टिकट देने का काम किया। तीसरा जो नाम है उनका नाम है चुन्ना सिंह उर्फ उदय सिंह। ये उदय सिंह सारठ विधानसभा चुनाव जब झारखंड अलग राज्य बना था तो 2005 में आरजेडी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और सारठ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने का काम किया था। समय बदला, इतिहास बदली, ये जाकर अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन एक नाम है, उस नाम का वह जो नाम है उनका नाम है रणधीर सिंह। रणधीर सिंह 2014 में जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इज्जत दी, मान दिया, मंत्री बनाया। फिर हुआ क्या, 2019 में फिर से उन्हें टिकट मिल गई सारठ की ओर से। फिर क्या, फिर वे चुनाव जीत जाते हैं और
इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने रणधीर सिंह पर ही किस्मत आजमाया और इस बार का जो टिकट है रणधीर सिंह को ही देने का काम किया। लेकिन चुन्ना सिंह वो भी सोच रहे थे कि इस बार 2024 में तो कम से कम हमको टिकट दे दो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या, चुन्ना सिंह पाला बदले जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए और हेमंत सोरेन ने उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया। अब उन्हें भी सारण विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैदान में उतारने का काम किया है। तो यही जो तीन बागी यार हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, जो दूसरे दल से आए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आकर शामिल हो गए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हाथ मिलाए हैं और हेमंत सोरेन ने इन पर भरोसा भी जताया है। तो देखिए, ये जो तीन तिकड़ा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो खेल है वह बिगाड़ सकता है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इन बातों को उजागर कर रहे हैं और जोर जोर से राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है। और खास कर अगर हम देखें तो 2024 का जो विधानसभा चुनाव है कई मायनों से अहम है, क्योंकि राजनीतिक दल बदल और आंतरिक मतभेद जो स्थानीय मुद्दा है, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो सबको चकित कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल इन विषयों को लेकर चकित है, अचंभित है, लेकिन खेल होना अभी बाकी है। 2 चरणों में चुनाव होगा झारखंड में, 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा। तो देर किस बात की, आप भी इंतजार कीजिए। जब परिणाम आएगा तो आप भी देखकर चौंक जाएंगे और जानेंगे कि इस बार किसके सिर सजेगा ताज।